वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आप लोग देख रहे हैं हम लोग फिर से कोलकाता स्टेशन जो पहुंच चुके हैं, कोलकाता चीतपुर स्टेशन। जी हाँ, और थंबनेल देख के आपको मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग कौन सी ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। जी, ट्रेन नंबर है 13167। भाई साहब, नवाब एक्सप्रेस भी कहते हैं इसे। कोलकाता से आगरा कैंट के बीच चलने वाली वीकली ट्रेन है। सिर्फ थर्सडे के दिन ये गाड़ी चलती है। और ये देखिए, हाँ, हमारी गाड़ी का जो शंटिंग हो रहा है, गाड़ी जो आ रही है वो उधर जाएगी फिर वापस आएगी। तो अभी टाइम है फ़िलहाल, अभी लगी नहीं है। ये गाड़ी जो है रेट शेयरिंग करती है काजीरंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। भाई साहब, दोनों गाड़ियाँ बहुत डिमांडिंग है, बहुत प्रायोरिटी है दोनों गाड़ी को। और ये गाड़ी जो है यहाँ से खुलेगी 12:10 पे। और हम लोग इसमें जर्नी जो करने वाले हैं वो कानपुर तक करने वाले हैं। हमारा कोच जो है वो 3rd AC का है। चलिए, हमारा ट्रेन आता है फिर आपको जो दिखाते हैं प्लेटफॉर्म पे। हमारी ट्रेन को ये लगाया जा रहा है, ट्रेन लगती है फिर आपको एक बार बता दें कि भाई साहब, आप लोग अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो ये भी ट्रेन जो है दिल्ली के लिए जो है, ऑफकोर्स ये दिल्ली ट्रेन नहीं जाएगी, बट आप आगरा कैंट उतर के वहाँ से 1 घंटे की जर्नी करके जो है दिल्ली जो है पहुँच सकते हैं। तो ये ट्रेन जो है आप दिमाग में रख सकते हैं कि भाई साहब कोलकाता से खुलती है और मतलब आप दिल्ली जो है पहुँच सकते हैं। तो भाई इस गाड़ी को आप ना भूलें, लास्ट ऑप्शन इस गाड़ी को ज़रूर रखें अपने पास। और देखिए उस साइड में लगी हुई है जम्मू तवी एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवी। भाई साहब 40 घंटे की जर्नी करने जा रही है वो गाड़ी। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं। पहले हमारी ट्रेन को जो लगाया जाए फिर आपको दिखाते हैं। अभी जस्ट आगे खुल गई है मैथिली एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता से दरभंगा तक चलती है। ओ भाई, उल्टा करके लगाया जा रहा है, इंजन उधर ही लगी हुई है। देख लीजिए भाई साहब, आगे की तरफ जनरल है, 1 2 जनरल आगे की तरफ है, फिर स्लीपर के कोचेस शुरू हो जाते हैं। हाँ, S1 2 3 4 बैठिए ना। हाँ, और आई थिंक इसमें 1 मिनट 7 स्लीपर या कोच हैं, 1 पेंट्री है, 2 3rd AC इकोनॉमी है, 5 3rd AC है और 1 2nd AC, और उसके बाद फिर से 2 जनरल है। वैसे सब कोच कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। फेयर जो है वो जो है आप IRCTC के ऑफिशियल साइट पे चेक कर सकते हैं, बिकॉज 1 जुलाई से जो फेयर जो है बढ़ने वाला है 2 पैसे करके पर किलोमीटर पे। चलिए, हमारी ट्रेन को जो लगा दिया गया है, अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कोलकाता आगरा कैंट सुपरफास्ट। जस्ट इंटर करते ही भाई कोच का कंडीशन मिला है। भाई हालत देखिए, एक काजीरंगा एक्सप्रेस का कोच है। चलिए, फ़िलहाल बिल्कुल ऑन टाइम 12:10 में हमारा डिपार्चर जो कोलकाता स्टेशन से हो चुका है। और इसका जो अगला स्टॉप है वो आसनसोल है, ना ही बर्धमान रुकने वाली है ना ही दुर्गापुर रुकने वाली है। हम लोग खाना भी जो ट्रेन से ही खाने वाले हैं। तो चलिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन का जो हम लोग देते चलेंगे। 2 पार्ट में ट्रेन का जर्नी जो हमारा आने वाला है। पहला पार्ट जो है आई थिंक कि गया तक रहने वाला है, और दूसरा पार्ट जो है फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से कानपुर जंक्शन तक जो है वो रहने वाला है। तो चलिए, ट्रेन जर्नी यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप देखिए भाई साहब, कंटिन्यू ओवरटेक करेगा हमसे। अभी 25 मिनट आगे गई है कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है, बट उसके स्टॉपेज के कारण हम लोग उसको जो है ओवरटेक कहीं ना कहीं करने वाले। आई थिंक दुर्गापुर या पानागर के आसपास उसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। तो वैसा वो भी ओवरटेक दिखाएंगे। बहुत सुपर ट्रेन है, बहुत प्रायर ट्रेन है, इसीलिए इसमें जो हम लोग जर्नी कर रहे हैं। भाई साहब, सामने अनन्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी जो है वो भी जो है शंटिंग के लिए तैयार है। ओ भाई, कंटिन्यू ट्रेन यहाँ से जा रही है। 10:45 में गई, 11 उसके बीच में फिर कोलकाता मादर गई, फिर जो है ये हमारी ट्रेन जो है 12:10 पे ये निकली है। उससे पहले जो है जम्मू तवी 11:45 में निकली है। फिर अभी 1:10 में अनन्या जाएगी, फिर उसके पीछे पीछे तेभागा जाएगी। भाई साहब, कंटिन्यू ट्रेन है यहाँ से, और सब एक से एक प्रायर ट्रेन है। चलिए भाई साहब, जर्नी का पहला कर्व जो वो आ चुका है। जस्ट चीतपुर से निकलते के साथ पाटलिपुत्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं।
पहला कर्व, क्या खूबसूरत कर्व भाई साहब, उफ क्या बात है। ओहो, पूरा सही बना दिया यार, एकदम नवाबी लक्षण है भाई इसके। और देखिए भाई इसका प्रायोरिटी देखिएगा, आगे आगे भाई साहब क्या जाती है। अच्छा, इसका रूट मैं आपको बता देता हूँ। ये गया होते धनबाद गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी से कट के जो है ये गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ एनआर के रास्ते और कानपुर को निकलती है। फिर कानपुर से कट जाती है अनवरगंज की तरफ, और कानपुर अनवरगंज से होते हुए ये डायरेक्ट ट्रेन जो है फिर हम लोग को निकाल देती है आपको हाथरस सिटी होते हुए आगरा कैंट। मतलब पूरा कटता हुआ रूट है, बस सिर्फ और सिर्फ ये मेन रूट पे आती है कानपुर सेंट्रल के लिए, और फिर उसके बाद जो है फिर कट जाती है। तो भाई इसमें जो है बहुत लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो है ज़्यादातर जो है लखनऊ एनआर के लिए जो है इसमें जर्नी करते हैं, बिकॉज आगरा कैंट जाने में ट्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लेती है। और भाई साहब यहाँ पे हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं शियालदह गोड्डा मेमू को, दम ओ भाई पैरेलल एक्शन क्या भाई, एलएचबी कोच से ये थोड़ी लगेगा भाई साहब, बहुत डिमांडिंग ट्रेन है ये। अब हम लोग ये रास्ते से जो कट जाएंगे दक्षिणेश्वर, डानकुनी, कमारकुंडू, शक्तिगढ़, बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक और गया तक जो है पहला पार्ट जो है आप देखिए। ये सब बहुत मेहनत का जर्नी है, बहुत मुश्किल से इसमें टिकट मिला है। आप न्यू दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, कानपुर उतर के भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट साथ साथ आपको मिल जाएगी पुरी से आने वाली ट्रेनें, नंदन कानन या फिर नीलांचल, या फिर आपको जयनगर से आने वाली स्वतंत्र सेनानी भी मिल जाएगी आपको कानपुर में। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं आसानी से। अब ऐसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बाली ब्रिज को, रेल कम रोड ब्रिज। अब ये सब दोनों तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं इसमें, क्या बात है भाई, क्या स्पीड में क्रॉस कर रही है भाई, मज़ा आ रहा है इसका जर्नी। बस थोड़ा कोच आगे रहता तो भाई सब हॉन्कर भी ज़बरदस्त है इसका, वो भी सुनाई देता। शियालदह शेड का WFE7 लगा हुआ है भाई, हॉर्न दे रहा है सामने से, उफ गजब का बम्पर साउंड दे रहा है वो। साथ साथ को बता रहे थे कि इसका स्टॉप वाला है। तो कोलकाता के बाद ये ट्रेन डायरेक्ट उठती है आसनसोल 2 घंटे 20 मिनट की जर्नी करके। उसके बाद फिर धनबाद के बीच में फिर इसका कोई स्टॉपेज नहीं होने वाला है। देहरी ऑन सोन, सासाराम, गया, DDU के बाद वाराणसी के बाद फिर ये जो है कट जाती है प्रतापगढ़, अमेठी, लखनऊ, कानपुर अनवरगंज, हाथरस और फिर आगरा कैंट। मतलब स्टॉपेज तो है इस ट्रेन का, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं, वाराणसी के बाद इसका स्टॉपेज जो है शुरू हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और फिलहाल जो हम लोग स्किप कर रहे हैं अब जो है डानकुनी जंक्शन, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। धीमी कर दी गई है हमारी ट्रेन को कि आगे गई है 13151 कोलकाता जम्मू तवी। और देखते हैं कब तक हम लोग उसको ओवरटेक करने वाले हैं। इसके मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जो उसको शायद पानागढ़ या फिर दुर्गापुर के आसपास जो ओवरटेक करने वाले हैं। फिलहाल स्किपिंग डानकुनी जंक्शन। नॉर्मली इस ट्रेन का जो टाइमिंग है कानपुर में वो सुबह 7:45 का है, लेकिन इसके पीछे जो आती है अनन्या सुपरफास्ट वो जो है सुबह में 4:30-5 बजे तक जो है कानपुर पहुंच जाती है। तो इसका जो घुमा के जो रूट दिया गया है रायबरेली लखनऊ होकर, उसी की वजह से ये ट्रेन जो है ज़्यादा टाइम ले लेती है, जबकि इस ट्रेन को जो उतना टाइम लेनी नहीं चाहिए। लगभग 3:30-2:30 बजे तक जो है ये ट्रेन जो 12 घंटे में जो कानपुर जर्नी जो है पूरा कर सकती है। बीच में बहुत सारा स्टॉप जो है वो जो है स्किप होने वाला, बहुत बड़े जंक्शन को जो हम लोग स्किप करने वाले हैं। और हम लोगों ने खाना जो ऑर्डर जो है वो जो ट्रेन में ही दिया है। हमें जो 80 रुपये की थाली जो है वो दी गई है भाई साहब, पहली बार देखा हूँ। एक बार बोला एक बार में दे दिया गया, बट हाँ दूसरे लोगों को वही थाली जो है 120 रुपये में बेची जा रही है। तो मैंने कुछ बोला नहीं भाई साहब, क्योंकि क्या बोलना, हम तो कानपुर तक यहाँ पर जर्नी कर ही रहे हैं। लोग जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, बात यही है।
अब भाई साहब हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पे बर्दवान को। देखिए भाई साहब एकदम स्लो नहीं किया गया, गाड़ी को जस्ट पासिंग बाई कर दी गई है। क्या भाई साहब क्या गजब है, प्रायोरिटी है भाई, इसकी प्रायोरिटी है। और यहाँ हम लोग जो है बर्दवान को जो है स्किप कर चुके हैं। क्या भाई साहब क्या भीड़ लगा हुआ है बर्दवान वगैरह, देखिए पैसेंजर की पूरे भीड़ लगी पड़ी है। तो चलिए आई थिंक हम लोग दुर्गापुर का भी स्किप लेने वाले हैं, बट खाना आ जाएगा तो आई थिंक अगर हम लोग ले पाएंगे तो लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है कि बीच में ओवरटेक भी पड़ने वाला जम्मू तवी को। तो जम्मू तवी का ओवरटेक जो है वो मेन प्रायोरिटी हम लोग देकर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा ये भी एक बात है कि ट्रेन को जो स्लो नहीं किया गया, कंटिन्यू 100 के ऊपर जो है ट्रेन जो चली रही है। 120, 130, 135, 40 तक छू जा रही है। भाई साहब वैप 7 लगा हुआ है शारदा सेट का, आपको मैंने पहले जैसे बोला गजब का भाग रहा है गाड़ी, कुछ कहने का ही नहीं। प्रायोरिटी भी मस्त मिली हुई है ट्रेन को। ओ भाई साहब लीजिए पानागढ़ में इसको जो ओवरटेक पड़ चुका है। 13151 जम्मू तवी को यहाँ पर जो हम लोग जो ओवरटेक कर चुके हैं। भाई साहब क्या ज़बरदस्त ओवरटेक किया, कुछ नहीं भाई, डिसरिस्पेक्ट है ये गजब का। हमारा खाना जो है वो आ चुका है, 13167 का लिखा हुआ भी है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, ये तो भाई देखने को नहीं मिलता। और ये देखिए ये रहा खाना, 80 रुपये का थाली, पराठा दिया गया है, चावल भी ठीक है गर्म है भाई साहब, दाल भी दे दिया गया। और भाई साहब ये जर्नी क्या तेज़ चल रही है, ट्रेन रुकी ही नहीं है अभी तक आसनसोल तक, ये ट्रेन आसनसोल तक रुकने वाली भी नहीं है। सब्ज़ी भी दिया गया है, तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम स्किप कर रहे हैं अब रानीगंज को। तो भाई साहब देखिए पूरा LHP कोच का जो ट्रैक साउंड है वो पूरा आ रहा है, क्या बात है। लेकिन इसके कोच को जो है मेंटेन किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। और देखिए हम लोग रानीगंज को जो क्रॉस कर रहे हैं, भाई साहब स्टेशन का काउंट तक चल ही रहा है इस पर। ओ भाई क्या स्पीड में क्रॉस कर रही है, मतलब सबसे बड़ी बात कि इसको जो है बीच वाले लाइन से जो निकाला गया है, कोई स्टेशन से जो इसको नहीं निकाला जा रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या प्रायोरिटी है। और ये देखिए खूबसूरत सा कर्व के साथ जो हमारी ट्रेन जो है रानीगंज को स्किप कर चुकी है। ओ भाई इसी तरीके से इसको नहीं बोला जाता कि भाई साहब पूरे नवाबे अंदाज में चलती है ट्रेन, क्या बात है। ओहो ज़बरदस्त। और अभी तक जो है कोलकाता से चलने के बाद ये ट्रेन रुकी नहीं है, पूरे स्लो किया गया है, लेकिन रानीगंज तक ये ट्रेन कंटिन्यू रन कर रही है भाई। उफ ज़बरदस्त, क्या प्रायोरिटी मिल रही है, मज़ा आ रहा है भाई। कुछ ट्रेनें होती हैं जो डायरेक्टली जो है आसनसोल को जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुकती है। और सामने से कोई गुड्स ट्रेन आ रही है, हाँ भाई कोई गुड्स ट्रेन ही है, डबल इंजन के साथ है, तो क्या। और भाई साहब क्या कर्व लेकर, इस पर भी स्पीड है भाई, इस पर भी एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। एक्चुअली जो ये कोच है बहुत ज़्यादा पुराना, और आप भी देखिए कितना खूबसूरत कर्व के साथ जो हमारी ट्रेन जो है रानीगंज को जो स्किप की है। और आपको जैसे मैंने पहले भी दिखाया था भाई साहब कोच का हाल कुछ कहने का नहीं, बहुत घटिया हाल कोच है। फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है। দুটো করে খাবো বাবা, দুটো করে রোজ খাবো। দুটো করে খাবো। কম কথা বল।
और फाइनली जब हम लोग पहुँच रहे हैं आसनसोल, आपको बता दें कि अभी हमारी ट्रेन को जो रोका गया था 20 मिनट के लिए आसनसोल के बाहर में, और यहीं पे हमारी ट्रेन जो वो लेट हो चुकी है 28 मिनट। मतलब आप कह सकते हैं कि आधा घंटा की देरी से जो हमारी ट्रेन जो है आसनसोल अराइव कर रही है। यहाँ से बहुत सारा बोर्डिंग है भाई, इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा बोर्डिंग है। फाइनली आसनसोल, क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसी वजह से जो इस ट्रेन को जो है रोका गया था बाहर में। और आगे आके भाई साहब आपको मालूम ही है, जम्मू तभी तो भी हमने ओवरटेक किया। अभी एक और ट्रेन जो है वो आगे जा रही है, लेकिन वो जो है सीधा निकल जाएगी चितरंजन होते हुए, और हम लोग जो इधर कट जाएंगे धनबाद की तरफ। क्या भाई साहब क्या भीड़ है, उफ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली लगता है ट्रेन में। तो यहाँ से डिपार्ट करती है ट्रेन, फिर आपको दिखाते हैं। भाई कितनी बड़ा है ध्यान नहीं रहेगा और यहाँ पे हम लोग जो ओवरटेक कर रहे हैं आसनसोल दीघा कुछ है, हाँ शायद ये आसनसोल दीघा ही है, इसका सिटी जो है उसको ही हम लोग जो है ओवरटेक कर रहे हैं। चलिए फ़िलहाल जब हम लोग यहाँ से जो डिपार्ट भाई यहाँ पे भी देख लीजिए कर क्या ज़बरदस्त निकलती है भाई सब गाड़ी आसनसोल से। एक्सेलरेशन इसका ज़बरदस्त है भाई, तुरंत में एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। और एनी हम लोग जो सो गए थे भाई, सुबह के निकले हुए हैं। सुबह में 7 बजे हम लोग निकले थे घर से, कोलकाता पहुँचे। और भाई साहब देख लीजिए अभी बारिश हो रही है। धनबाद का जो हम लोग जो है अराइवल नहीं ले पाए, ना ही डिपार्चर ले पाए। उठ के देख रहे तो भाई साहब हमारी ट्रेन जो है गोमो को जो है वो जो है क्रॉस कर रही है। ये सब ठीक ही ठाक रफ्तार में आप कह सकते हैं गोमो को क्रॉस कर रही है। देख लीजिए भाई साहब एक्सेलरेट भी कर चुकी है। शुरुआत में उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ले चुकी है हमारी ट्रेन। और फिर से किसी पैसेंजर ट्रेन को जब हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, ये सब कंटिन्यू ओवरटेक ही कर रही है ये गाड़ी। क्या ज़बरदस्त भाग रही है भाई। और अभी इसके बीच में जो है बहुत सारा ओवरटेक जो है, बहुत सारा स्किप जो पड़ने वाला है। अभी हज़ारीबाग को हम लोग स्किप करेंगे, कोडरमा को स्किप करेंगे। तो भाई साहब कंटिन्यू स्किप का भाई साहब ये भागने वाली है यहाँ से 130-135 की रफ्तार में ये गाड़ी। चलिए डायरेक्टली मिलते हैं आपसे आगे, जब तक कि आप एंजॉय कीजिए इसका सीन। गोमो वजन तो फोटो भेजे ना सबका है, एसएमएल का कितना है, आरटीसी का कितना है, आपको पैकिंग लिख दे देंगे, उससे वेट मिला जाएगा। और फिलहाल जो हम लोग स्किप कर रहे हैं पारसनाथ को, बहुत ज़्यादा धीमी रफ्तार में हमारी ट्रेन जो क्रॉस कर रही है। हमको नहीं लगता कि भाई साहब इस ट्रेन को जो आगे जाने दिया जाएगा, इसको रोका ही जाएगा, बिकॉज पारसनाथ बड़ा जंक्शन है। तो भाई साहब रोक ही दिया गया फाइनली हमें। अभी तक ट्रेन जो है टाइमली है, लेट नहीं की गई है। और भाई साहब को बस गोमो से खुल चुकी है। और देखिए गोमो पारसनाथ को क्रॉस करते हुए क्या बारिश हो रही है भाई साहब, क्या बारिश। और क्या सीन के साथ हमारी ट्रेन जो है यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। उफ क्या कर रहे भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या सीनिक रूट है। हम लोग जो फ़िलहाल पहुंचने वाले कोडरमा घाटी, तो चलिए आपको दिखाते हैं हज़ारीबाग का स्किप वगैरह भी। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस जर्नी में, आप जो सीन को एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत सीन है, पूरा रास्ता जो है बारिश होने वाला है। और भाई साहब शाम ढल रही है, बारिश हो रही है, ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं। और क्या चाहिए इस जर्नी में, बहुत खूबसूरत जर्नी है भाई साहब, बहुत।
भाई देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग हो चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस का। क्या बात है। ये जो है शायद गया हावड़ा वंदे भारत है, छोटी ट्रेन थी भाई साहब। विजय वंदे भारत का भी क्रॉसिंग जो देखने को मिल ही गया आखिरकार। ओ भाई पूरा 130 में हजारी वक्त क्रॉस करता हुआ, क्या ज़बरदस्त कर्व है। ओ भाई साहब ज़बरदस्त। बाप रे भाई साहब 130 से कम की रफ्तार में यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं है। क्या ज़बरदस्त भाई, क्या क्या उसके साथ यहाँ पर क्रॉस किया रहा है, तो मज़ा आ गया। ये लगता है स्लो होने वाला भी नहीं है। क्या ज़बरदस्त भाग रही है गाड़ी भाई, क्या कार के साथ भाग रही है। क्या शाम है, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है भाई। ये सब पूरा जर्नी पूरा सीन रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई साहब कोडरमा हम क्रॉस कर रहे हैं। ओ भाई यहाँ पर देख सर्वेशन है। ओ पूरा 130, पूरा 130 भाई यहाँ पर भी। ओ ये ओ भाई डेस्ट्रॉयड। क्या निकल रही है गाड़ी भाई साहब, क्या निकल रही है। 130 पूरा 130 क्रॉस कर रही है गाड़ी। क्या रफ्तार दिया है, क्या प्राइस। বন্ধ করে দিলে বললাম না তাও ভালো যাওয়ার সময় বসার তো জায়গা পেয়েছি। चलिए बहुत सारा स्किप के बाद जब हम लोग पहुँच चुके हैं गया जंक्शन को। ट्रेन यहाँ भी अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुँची है भाई। क्या ज़बरदस्त भागी है, पूरा रास्ता भागी है ट्रेन भाई साहब, मज़ा आ गया। चलिए गया से खुल चुकी है अब हमारी गाड़ी। 10 मिनट देर से पहुँची थी, 5 मिनट देर से यहाँ से खुल रही है। 10 मिनट का स्टॉप मतलब 5 मिनट का स्टॉप देकर यहाँ से ट्रेन ये खुल चुकी है। चलिए रखते हैं यहीं तक इस जर्नी को, बिकॉज भाई साहब आगे और भी है बहुत सारे क्रॉसिंग जो और भी देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग है। तो चलिए लोग पहुंच चुके हैं देहरी ऑन सोन। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन जब ये आधे घंटे डिलेड हो चुकी है, 30 मिनट डिलेड है यहाँ भी ट्रेन। तो भाई सब स्टॉपेज तो भाई मेरे हिसाब से देहरी ऑन सोन सासाराम नहीं देना था, लेकिन क्या मालूम क्यों दिया गया है। फिलहाल यहाँ से ही बोर्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है बोर्डिंग। तो चलिए आई थिंक कि सासाराम तक ही हम लोग जो पहला पार्ट को जो रखने वाले हैं, और फिर सासाराम के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जो दूसरा पार्ट शुरू करें।
भाई साहब काफ़ी मेहनत के बाद इसका व्लॉग जो आया है भाई। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वाले के साथ, और सारा सपोर्ट दिखाएं ताकि जो है हम लोग जो है और ज़्यादा वीडियोस जो लेकर आ पाएँ। बहुत धमाकेदार जर्नी है, आप देख ही रहे भाई साहब। कोडरमा स्किप किस तरीके से हुआ, हज़ारीबाग किस तरीके से हुआ, और भाई साहब आगे बहुत सारा ऐसा स्किप है भाई साहब। मज़ा आ रहा है भाई। हम लोग पहुँच चुके हैं सासाराम जंक्शन। भाई सासाराम जंक्शन तक ही जो पहला पार्ट को जो एंड करते हैं। सासाराम जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो रुकने वाली है डायरेक्टली DDU दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। तो इसलिए जो हम लोग जो यहाँ तक जो इस पार्ट को जो रहने दिए। और चलिए आपसे मिलते हैं अब तक के अगले पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय। और भाई साहब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 10 बजे हम स्टेशन पर थे। 9 बजे निकले। 9 बजे निकले थे। 9 बजे पक्का 9 बजे निकले हम। एक भी ट्रैफिक नहीं मिला। इतना जल्दी गाड़ी वाला पहुँचा दिया ना, ऐसा लगा कि हम घर से डरे थे। अभी हम उतरे तो हमको लगा कि लंबा जाना था। 10 बजे अब भाई साहब हम लोग की ट्रेन जो है सासाराम से खुल चुकी है और यहीं तक जब हम ख़त्म करते हैं पार्ट 1 को। मिलते हैं आपसे DDU में। जब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं। ये सब बहुत धमाकेदार जर्नी है, पूरे बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय। कैंसिल कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इतना उतरते उसको आदमी खुद करा। वैसे रुझान भी टाइम दफा कर दिया। हाँ तो वही तो गलत है। रेलवे का जो रेट अलग से लोग ले लेता है, किसी को जानकारी नहीं होती है। किसी को हाँ 80 रुपये 80 रुपये में, अभी भी 80 रुपये में ले लिया है। अभी ला के तुरंत दे ही रहा है।